वेलकम टू रेवत राज डेगाना क्लासेस यूट्यूब चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहिता, संरचित। सृजनात्मकता का जो तत्व नहीं है वो है संरचित। क्वेश्चन नंबर 2, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा 3, सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है विकास का, तो इसके अंदर होगा विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? जी हाँ, सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है उसका सही तार्किक क्रम बताना है। तो इसका सही तार्किक क्रम होगा तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन, सत्यापन। जी हाँ, तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन और सत्यापन, ये इसका आंसर राइट होगा। TPRS, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसका आंसर होगा 3, तैयारी, प्रसुप्तन, प्रदीपन, सत्यापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट का जो पाठ योजना है उसके सही सोपान बताने हैं? जी हाँ, हर्बर्ट के जो सही सोपान है बताना। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है। पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है वो हमें देखना है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पर आपके। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ये हर्बर्ट की जो पंचपदीय पाठ योजना है उसका ये सही क्रम है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? जी हाँ, सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है वो बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे प्राचीनतम विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स होता है। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ? तो इस कंडीशन में धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 के अंदर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें कक्षा का क्रम क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। 5 + 3 + 4 + 3। मैं बता देता हूँ आपको 5 + 3 + 4 + 3 कैसे हुए। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए 5 + 3 + 4 + 3, 5 + 3 + 3 + 4। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ राइट आंसर इसका 4 कैसे होगा। सबसे पहले LKG, UKG, नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 3, 4, 5, ये हो गया आपके 5 का। इसके बाद में 3 में लेना आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर 3 के अंदर आपके हो जाएगा छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा, 6, 7, 8 और 4 के अंदर हो जाएगा 9, 10, 11 और 12। एक बार वापस आप समझ लीजिए, इसके अंदर ऑप्शन 4 राइट होगा क्योंकि इसके अंदर LKG, नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1, कक्षा 2, तो ये हो गए आपके 5। इसके बाद में 3
तो कक्षा 3, 4 और 5 ये हो गए आपके 3 वाला। इसके बाद में कक्षा 6, 7 और 8 ये पैटर्न हो गया फिर 3। इसके बाद में कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये हो गए आपके 4 पैटर्न। इसलिए इसका ऑप्शन आपके 4 राइट होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन ये किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, अनुमान, अंतर्नोद। तो अभिप्रेरणा का संघटक प्रोत्साहन है, आवश्यकता भी है, अंतर्नोद भी है, लेकिन अनुमान ये नहीं है, इसलिए आंसर 3 इसके अंदर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 10, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन संख्या 11 आपके लिए क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जी हाँ, जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है तो इसमें दोस्तों भूख होगा, क्योंकि प्रोत्साहन, दंड और पुरस्कार ये तीनों जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, भूख है वो जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन 1 इसके अंदर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था नहीं है? संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था नहीं है तो देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था बिल्कुल है, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया क्रियाओं की अवस्था ये भी है, द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रिया क्रियाओं की अवस्था ये भी है, लेकिन ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में दिया अंतर्देशीय अवस्था, दोस्तों ये नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन 4 आपके राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? जी हाँ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अति सक्रियता, संवेगात्मक परिपक्वता, समायोजन योग्यता, आत्मविश्वास। तो इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। अति सक्रियता है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1989, 1984, 1985, 1956। तो ये 1989 के अंदर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन संख्या 15 देख लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, जो क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व का जो प्रकार दिया था वो कौन सा नहीं है? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, एंडोमॉर्फी। तो इसमें पिकनिक भी है, एस्थेनिक भी है, एथलेटिक भी है, एंडोमॉर्फी। जी हाँ दोस्तों, एंडोमॉर्फी है वो क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? जी हाँ, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक नहीं है? विश्लेषण, मूल्यांकन, अवबोध, ज्ञान। तो इसमें कौन सा है संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है वो बताना है। तो इसके अंदर मूल्यांकन आपके राइट होगा। जी हाँ, उच्च स्तरीय घटक है वो मूल्यांकन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संप्रत्य विकास की असत्य विशेषता? जी हाँ, संप्रत्य विकास की असत्य विशेषता है। संप्रत्य व्यक्तिक होते हैं, संप्रत्य जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं, संप्रत्य श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं, संप्रत्य विकास का एक पैटर्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, संप्रत्य जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं। नहीं, संप्रत्य होते हैं वो सरल से जटिल की ओर विकसित होते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट पर आधारित सही सूत्र है? जी हाँ, गेस्टाल्ट जो वर्दीमर और उसके साथियों ने जो गेस्टाल्ट का सूत्र दिया था उसमें से कौन सा सही सूत्र है? तो इसमें पूर्ण से अंश की ओर ये बिल्कुल राइट है। जी हाँ, पूर्ण से अंश की ओर ये गेस्टाल्ट पर आधारित सही सूत्र है।
क्वेश्चन संख्या 19 देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हॉवर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन 2 इसके अंदर राइट होगा। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।